गुप्त उत्तरकाल से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। देखिए चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। तो ये लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, ये चारवाक को ही कहा जाता है। और ये दर्शन कैसा है, बताया था पिछले वीडियो में कैसा है, ये भौतिकवादी दर्शन है। और इसके संस्थापक कौन है, चारवाक है, नहीं तो कौन हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे। ठीक है। और चारवाक ने सर्वोच्च मूल्य किसको माना है, याद रखेंगे किसको माना है, तो ये काम को माना है। और क्या कहा है कि जो कर्म की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। किसके अनुसार, चारवाक के अनुसार। और चारवाक ने क्या कहा है कि सुख की कामना करना व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म है। क्या कहा है कि सुख की कामना करना व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म है। किसने कहा, चारवाक ने कहा है। और सर्वोच्च मूल्य किसको माना है, तो काम को माना है। और ये दर्शन कैसा है, भौतिकवादी दर्शन है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि आदित्य दर्शन के संस्थापक कौन है। तो ये शंकराचार्य हैं। और शंकराचार्य को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है इनको। और इन्होंने प्रस्थान त्रयी पर टीका लिखा है, यानी भाष्य लिखा है। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन हो जाते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। कौन कौन से हैं प्रस्थान त्रयी में, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हीं को तीनों को मिला के क्या कहा गया, प्रस्थान त्रयी कहा गया। और इस पर भाष्य किसने लिखा है, ये शंकराचार्य ने लिखा है। ठीक है। और ये यानी कि इन्हें क्या माना कहा जाता है, इनको प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। और इन्होंने मुक्ति का मार्ग किसको माना है, तो ज्ञान को माना है। याद रखें किसको माना है, ज्ञान को माना है। रामानंदाचार्य की बात करें तो रामानंदाचार्य का क्या है, इन्होंने विशिष्टाद्वैत को स्थापित किया है, संस्थापक हैं ये। और माधवाचार्य किसके हैं, द्वैतवाद के हैं। ठीक है। और पूछा जा रहा आदित्य दर्शन के कौन है, तो शंकराचार्य हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 108 देखिए क्या कह रहा है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है। तो शंकराचार्य के दर्शन को क्या कहा जाता है, आदित्यवाद कहा जाता है इनके दर्शन को। ठीक है। क्या कहा जाता है, आदित्यवाद कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। 109 देखिए क्या कह रहा है, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है, ये शंकराचार्य को ही कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है। और इसके संस्थापक कौन है, कपिल मुनि हैं। रामानंदाचार्य बताया था कौन है, विशिष्टाद्वैत हैं। और पतंजलि किसके हैं, योग के हैं। और प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 110 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आदित्य वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ये ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और किसने कहा, ये शंकराचार्य ने कहा है। और रामानंदाचार्य ने विशिष्टाद्वैत में किसको माना है, ज्ञान मुक्ति का मार्ग, तो ये भक्ति को माना है, याद रखेंगे। ठीक है। तो शंकराचार्य ने किसको माना है, ज्ञान को माना है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट आदित्य दर्शन के संस्थापक कौन है। तो कौन है, ये शंकराचार्य हैं। ठीक है। और इन्होंने मुक्ति का मार्ग किसको माना है, भक्ति मार्ग को माना है, याद रखें। वल्लभाचार्य हैं, इसके संस्थापक कौन, इन्होंने क्या संस्थापक किया है, शुद्धाद्वैत को, यानी कि दर्शन को संस्थापक है ये कौन, वल्लभाचार्य है। और माधवाचार्य किसके हैं, माधवाचार्य किसके हैं, ये द्वैतवाद के हैं। रामानंदाचार्य किसके हैं, विशिष्टाद्वैत के हैं। और भक्ति को इन्होंने मार्ग माना है मुक्ति का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 112 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसको वेदांत दर्शन का साथ नहीं है। तो वेदांत दर्शन के साथ कौन सा नहीं है पूछा जा रहा, तो कौन सा, शंकराचार्य को किसको प्रतिपादित किया है, इन्होंने आदित्यवाद को किया है। रामानंदाचार्य किसके हैं, विशिष्टाद्वैत के हैं। माधवाचार्य किसके हैं, ये द्वैतवाद के। अभिनव गुप्त नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए वेदांत दर्शन के आधार कितने हैं, 3 हैं। और कौन कौन से हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हीं तीनों को क्या कहा गया है, प्रस्थान त्रयी कहा गया। और इन्हीं को वेदांत दर्शन के 3 आधार माने गए हैं। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। इनमें से कौन सा वेदांत दर्शन से नहीं है, तो ये अभिनव गुप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा सूची मिलान करनी है। विक्रम संवत इसी को क्या कहा जाता है, कृत संवत भी कहा जाता है, इसी को मालव संवत भी कहा जाता है। याद रखें क्या कहा जाता है, कृत संवत और मालव संवत भी इसको कहा जाता है, विक्रम संवत को। और 58 AD का ये 57 से 58। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा विक्रम संवत या कृत संवत, मालव संवत, ये तीनों एक ही हैं। और इसको यानी कि किसकी जानकारी मिलती है, तो जैनों की जानकारी मिलती है। शक संवत है, शुरू किया था 78 ईस्वी में, किसने किया था, राजा कनिष्क ने शुरू किया था, कुषाण वंश के थे। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और गुप्त संवत है, किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था 319 से 20 में। ठीक है। और देखिए इसमें पूछा है 300 वल्लभी संवत कौन सा है, तो 320 का वल्लभी संवत। और इसका वर्णन अल बरूनी ने भी किया है, याद रखेंगे।
तो अलबरूनी ने किस संवत का वर्णन किया है? तो वल्लभी संवत का वर्णन किया है। और इसकी डेट कितनी है? 319 से 320 है इसकी डेट, और गुप्त संवत की भी है। ठीक है। और कली संवत की बात करें 3102 है इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहले देखिए 2 और इसका 1 हो जाएगा। तो देखिए 43, 21 किस में मिल रहा है? तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न कथनों पर यानी कि विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसी को क्या कहा गया? यानी कृत संवत और मालव संवत भी कहा गया, और जैनों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, राजा कनिष्क ने शुरू हुआ था, ये भी सही है। और गुप्त संवत 319 में आरंभ कर रहा है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम करते हैं। भारत में मुसलमान यानी शासन का युग यानी कि कब होता है? तराइन का सेकंड युद्ध होता है। किसके बीच होता है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें गौरी जीत जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये सभी के सही हो जाएंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गधैया क्या था? तो गधैया क्या था? ये सिक्का था, और कैसा सिक्का था? ये रजत सिक्का था। ठीक है, कैसा सिक्का था? ये रजत सिक्का था, और ये शुरू हो रहा है 11वीं शताब्दी के मध्य में। ये पश्चिम भारत यानी भारत में प्रचलित था ये सिक्का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख कितनी डेट है? 465 दे रखी हुई है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है। ठीक है, तो वर्ष कितना हो जाएगा? देखिए विक्रम और शक संवत दोनों के दिनांकित करना होगा, तो कितना हो जाएगा इसका वर्ष? 601 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 465 है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? विक्रम संवत हो जाएगा। विक्रम कितना है? 58 ईस्वी, और शक संवत कितना है? 78 ईस्वी। इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 601 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मालव संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना? इस कृत संवत के नाम से जाना जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? विक्रम संवत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विक्रम संवत भी कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कलचुरी संवत की डेट बताई थी, कितनी है? 3102 है। शक संवत की 78 है, और गुप्त संवत की 319 है, और कृत संवत की 58 है। ठीक है, 57 से 58 है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चालुक्य अभिलेख में तिथि का अंकन कितना है? शक संवत भी प्लस करना हमें है, और चालुक्य की डेट कितनी दे रखी है? 556 दे रखी हुई है। इसको यानी इसका सामान्य यानी वर्ष क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 634 हो जाएगा सामान्य वर्ष। इन सबको दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 78 को और 556 को, इसको क्योंकि शक संवत भी पूछा जा रहा है, और कितना हो रहा है? चालुक्य अभिलेख के अनुसार 556। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 634 हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 190 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुराणों के अनुसार यानी चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, तो क्या था? ये प्रतिष्ठानपुर था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 120 देखिए, कह रहा मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? ये क्या थी? कन्नौज थी। इसे क्या कहा जाता? महोदय नगर कहा जाता है। याद रखें, क्या कहा जाता? कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता। इसकी संस्थापक कौन है? यानी स्थापना किसने की? हरि बर्मन ने की है। किसने की है? हरि बर्मन ने की है इसकी स्थापना। उसके बाद में कौन आ जाते? आदित्य बर्मन हो जाते, फिर बाद में ईशान बर्मन। तो मौखरी वंश के किस शासक ने यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो कौन हो जाएंगे? ईशान बर्मन हो जाएंगे। याद रखें कौन है? ईशान बर्मन है। उसके बाद में कौन आते हैं? शर्म बर्मन हो जाते हैं। उसके बाद में कौन आ जाते हैं? गृह बर्मन हो जाते हैं, जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह हुआ था। किसका? गृह बर्मन का हुआ था, मौखरी वंश के शासक से। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। इसे क्या कहा गया? महोदय नगर कहा गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।